everyone. So today's video is about an ancient Hawaiian healing technique which creates amazing results. So stay tuned. Hi guys, I'm Kavita Tulsian, a law of attraction coach, a healer and an author of 3 books, I'm Enough, Together We Rock and Hold My Hands. So it is about Ho'oponopono. Now the question is, what is Ho'oponopono? It is an ancient Hawaiian technique. तो पहले क्या होता था कि हवाई में they used to use this technique to heal the broken relationships. They used it as the forgiveness technique, right? बट वो जो टेक्निक जिस तरीके से वो लोग यूज करते थे उसको हम लोग आज के मॉडर्न डे में इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे यूज टू गैदर ऑल द पीपल लाइक ऑल द रिलेशंस जितने सारे होते थे सब एक जगह पे गैदर होके दे यूज टू डू सम प्रेयर सॉर्ट ऑफ थिंग. सो इट गॉट मॉडिफाइड एंड डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर ह्यू लेन. You can search it on Google because what I am going to share with you is a true story, and you can search it on Google yourself and find out more about it. So Dr. Hugh Lin, he was a psychiatrist. So he discovered this technique and modified it. So what did he do? इतनी अमेजिंग मिराकुलस हीलिंग स्टोरी है विच इज सो ट्रू, विच इज अ ट्रू स्टोरी. सो व्हाट डिड ही डू कि एक मेंटल असाइलम था. सो वहाँ पे मोर देन 130 अराउंड 130 वायलेंट पेशेंट्स थे, मेंटली सिक, एंड दे वर रियली वायलेंट, जिसको बोलते ना खूंखार टाइप के थे, एंड दे वर वेरी डेंजरस. कोई उनके पास में नहीं जाना चाहता था. उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता था, मुंह पे कपड़ा बांध के, हाथ पैर बांध के, उनको उस तरीके से, मतलब दैट असाइलम वाज मेंट स्पेशली फॉर देम टू ट्रीट दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स, टू कीप देम ओवर देयर. So when Dr. Hugh Lin came to know about it, he went to that hospital. He went to the office and he asked for the files of all those mentally ill, mentally severely ill and sick patients. And what did he do? उन्होंने एक एक फाइल को ली. वो एक एक फाइल को लेते थे, वो केस स्टडी उसकी पढ़ते थे कि उस पर्सन ने क्या किया है, व्हाट इज द क्राइम दैट ही हैज डन एंड व्हाट हैज हैपेंड. He used to read everything, then he used to see the photo of the person and then he used to chant a mantra. ठीक है, वो मंत्रा मैं आपको भी बताऊंगी. सो वो मंत्रा वो चैंट करते थे बहुत देर तक. उस फाइल को अपने हाथ में लेके वो उसको चैंट करते जाते थे, फिर उस फाइल को रख देते थे. एंड द सेम प्रोसेस ही यूज्ड टू डू विद ऑल द 130 फाइल्स, अराउंड 130 फाइल्स, राइट. वो फिर दूसरी फाइल लेते थे, फिर उस मंत्रा को चैंट करते थे 108 टाइम्स एंड देन फिर उसको रख देते थे. एंड सारा दिन वो यही करते थे. एंड ट्रस्ट मी, ही हील्ड each and every patient over there within 6 months of time. They got healed, they went back to their home, they were left from the asylum because they were completely normal and were ready to live a normal life like we live, right? And mind it, he did not meet a single person. ठीक है, वो किसी से कभी मिले नहीं, उन्होंने किसी से कभी कोई बात नहीं की. उन्होंने सिर्फ वो फाइल देख के कुछ मंत्रा का चैंटिंग किया एंड दे गॉट हील्ड. नाउ दिस इज अ क्रेजी मैजिक, राइट? बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी दैट हैपेंड एंड विद इन अ ईयर दैट असाइलम गॉट क्लोज्ड बिकॉज देयर वाज नो पेशेंट लेफ्ट टू बी हील्ड. सारे पेशेंट हील हो चुके थे और अपने घर जा चुके थे. सो दैट असाइलम गॉट क्लोज्ड फॉर एवर. सो this is what happened. Now I'll share with you what was that mantra that he chanted. Those were 4 phrases, right? I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Now these were the 4 mantras. आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा ना, बट दिस इज सच एन अमेजिंग पावरफुल टेक्निक एंड इट हैज क्रिएटेड मिरेकल्स. तो उन्होंने वो ये मंत्र हर एक की फाइल को देख के
108 बार पढ़ते थे. 108 times he used to chant this mantra, seeing that photo in his mind, the picture of that person, and that person got healed. Now I'll explain you the logic behind it, but first let us understand why this mantra is so powerful, right? Because the vibrations, he found out, Dr. Hugh Lane, he found out that the vibration of these words are extremely powerful. ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यू नो दैट हम्बलनेस, दैट फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जी है, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल. देन थैंक यू, आई लव यू, दिस लविंग एनर्जी, दिस ग्रैटिट्यूड एनर्जी. सो ही फाउंड आउट दैट इनकी एनर्जी जो इनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि वो हम लोगों के अंदर की नेगेटिविटी को पूरा क्लियर कर देती है. इट क्लियर्स ऑल द नेगेटिविटी इनसाइड अस सो दैट वी कैन have amazing positive results in our life. So that is the logic behind it, behind using these 4 phrases as a magical mantra which creates magic in life. ठीक है. Number 3 is, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोग ये किसको बोलते हैं? Whom are we saying this prayer to? Whom are we saying I am sorry, please forgive me, thank you, I love you? We are saying this to the universe, to God, to divine, टू भगवान जी, जो नाम से भी आप एसोसिएट करें ना, टू द एनर्जी, टू द इनफाइनाइट सेल्फ, टू हायर सेल्फ, जो एनर्जी से आप कनेक्ट करें, आप उनकी फॉर्म को समझिए, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, वेयर दिस वर्ल्ड इज, this world is formed from that energy. So that super powerful energy is the one who you are praying to, that I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ठीक है. तो हम लोग ये प्रेयर उनसे करते हैं. वी आर सेइंग आई लव यू टू द डिवाइन. नाउ यू कैन डू दिस प्रेयर एनी टाइम ऑफ द डे. आप सुबह करिए, रात को करिए, बिना नहाए करिए, नहा के करिए, खाना खा के करिए, खाना खाने के पहले करिए, एनी टाइम, इन एनी सीक्वेंस. आप पहले आई लव यू बोल सकते हैं, बाद में थैंक यू बोल सकते हैं, आप पहले सॉरी बोल सकते हैं, बाद में आई लव यू बोल सकते हैं. आप जिस तरीके से भी इस प्रेयर को करना चाहें उस तरीके से, उस सीक्वेंस में इसको कर सकते हैं. आप किसी भी समय में इसको कर सकते हैं, सोने के पहले कर सकते हैं, उठने के साथ में कर सकते हैं, एनी टाइम दिस कैन बी डन. सो ऑल दिस इज अबाउट हाउ टू डू दिस एंड व्हेन टू डू दिस. नाउ आई टेल यू कि ये किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है एंड ये इसका मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू एंड आई लव यू. सो क्या होता है कि वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, वी हैव लॉट ऑफ बिलीव्स इनसाइड अस which stops us from achieving our desired results in our life. ठीक है. ये प्रोग्राम्स आप बचपन से लेते चले आ रहे हो. सो दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. यू हैव सम बिलीव्स अबाउट लाइफ, यू नो, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ. वी हैव नेगेटिव थॉट्स. ठीक है. वो हम लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो ऑल दिस डेटा आर स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो व्हाट हैपेंस कि आप देखोगे कि जब भी आप कोई चीज के लिए करने जा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको आपकी कुछ फीलिंग्स आगे आ जा रही है, एक डाउट आ जा रहा है, फियर आ जा रहा है, ऑल दिस डाउट्स एंड फियर, दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम दैट डेटा स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. जो अगर आपको एंगर आ जा रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, या आपको सैडनेस आ रही है, तो ये जितनी भी नेगेटिव इमोशंस, जो हम लोगों की फीलिंग्स, जो हम लोगों को कोई भी चीज को लेके क्रिएट होती है, it is all coming from the data stored in our subconscious mind related to that aspect of our life or related to that situation. सो इस एनर्जी को हम लोग क्लियर करते हैं एंड वी डू नॉट नो, बिकॉज ये डेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आप सोचो जब आप 1 साल के थे तो आपको क्या प्रोग्रामिंग मिली, आपने मनी के बारे में क्या सुना था, आपने हेल्थ के बारे में क्या सुना था, और आपने रिलेशनशिप के बारे में क्या प्रोग्रामिंग मिली, तो यू डोंट रिमेंबर, बट आवर सबकॉन्शियस माइंड रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड ओवर देयर. सो when we are unaware of this data that is creating this situation in our life, if we are having challenges in any aspect of your life, be it health, wealth, career, relationship, money, और या आपको कुछ भी हो, चाहे जॉब चाहिए, चाहे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे प्रमोशन चाहिए, चाहे सेल्स चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, अगर आपके कहीं पे भी कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सो इट इज कमिंग फ्रॉम द डेटा स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो देन वी आर सेइंग आई एम सॉरी for being unaware of the belief within me which has created these feelings. आपको यहाँ पे feelings को समझना है, या
विच हैज क्रिएटेड दिस फीलिंग्स, क्योंकि वो जो फीलिंग्स है वो आपको इस सिचुएशन से आ रही है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है. से फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज से नी प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो जो नी की जो इश्यूज है, तो उससे क्या हो रहा है, उनको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग्स होती है. अगर हम लोग जब देखते हैं कि किसी को नी का इश्यू है, तो हमारे अपने को किसी को है, तो क्या फीलिंग आती है, एक वो पेन वाली, हर्ट वाली फीलिंग आती है, एक सैडनेस आती है, एक हेल्पलेसनेस लगती है, तकलीफ होती है सामने वाले की. तो ऑल दीज फीलिंग्स यू आर क्लियरिंग फ्रॉम योर सिस्टम, ठीक है. तो आप इसको अपने सिस्टम से क्लियर करते हो. द रीजन, द प्रिंसिपल क्या है इसका, हीलिंग का? इस हीलिंग का प्रिंसिपल ये है कि ऑन एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन. सो जब आप अपनी एनर्जी क्लियर करते हो तो सामने वाले की एनर्जी भी क्लियर हो जाती है. इस वर्ल्ड में आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, बिकॉज ऑन एनर्जी लेवल वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन. बिकॉज दिस हो'ओपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, दैट I take 100% responsibility for everything in my life. ठीक है, चाहे आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो, चाहे पैसिवली इन्वॉल्व हो, चाहे बिल्कुल भी आपसे कंसर्न नहीं हो मैटर, बट यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल. आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट कम्स टू मी. कि जो मेरे सामने में कोई भी इंसिडेंट आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो रहा हो, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन. सो आई एम सेइंग टू द डिवाइन दैट आई लव यू डिवाइन. आई एम सॉरी फॉर द बिलीफ विद इन मी विच हैज मैनिफेस्टेड इन टू दिस सिचुएशन, राइट. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, फिर से मुझे माफ कर दीजिए, फॉर क्रिएटिंग दिस बिलीव्स, for being unaware of these beliefs within me which has created this situation. Thank you so much for giving me this opportunity to release these emotions, to release this situation from my life. तो आप इसको इस तरीके से प्रेयर करते हो. Now I'll give you examples how you can use it in your daily life for each aspect of your life. सपोज करिए कि आपके कोई भी समय में, like if you want to use it for health, ठीक है, तो अगर आपके हेड में डिस्कम्फर्ट है किसी के, या नी में है, या बैक में है, शोल्डर्स में है, तो आप सिर्फ उस पोर्शन को टच करिए, जैसे हेड में यहाँ पे है, या आपके यहाँ शोल्डर्स में है, या नेक में हो, कहीं पर भी हो ना, तो आप उस पोर्शन को टच करिए एंड जस्ट से आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. आप खाली इतना बोल के देखिए. डू इट फॉर 10 to 15 times, or maybe just do it for 5 minutes, and you see the difference. You see the difference, because yesterday only, yesterday when I healed my neck, I healed my back. I was having some discomfort in my neck and in my back, and I was not understanding. So I just prayed to the divine that I love you, divine. I do not know where have I attracted this from. I am really sorry for being unaware of this belief within me which has created this situation, and please forgive me for creating this. Thank you so much for giving me this opportunity to release it, and it got completely healed. I woke up in the morning completely fresh, active, happy and energetic, and people are getting amazing results every day. Because और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, बिकॉज आई एम तो यूजिंग इट डे इन डे आउट. एवरी डे आई एम यूजिंग इट फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स. रिलेशनशिप हीलिंग, यू कैन डू अमेजिंग रिलेशनशिप हीलिंग्स. जो आपके रिलेशनशिप पहले के हैं, जो अभी आपको लग रहा है कि वो तो कब के खत्म हो चुके हैं, आप उनको हील कर सकते हैं. हाउ कैन यू डू दैट? जस्ट सी दैट पर्सन फेस इन योर माइंड एंड जस्ट डू दिस. कीपिंग दैट पर्सन पिक्चर इन योर माइंड, डू दिस प्रेयर. Dear universe, yeah, dear God, I love you. I am sorry for the belief within me which has created this situation, or which has created these feelings within me. Please forgive me for this. I release it. I let go. I release it. I let go. Thank you so much for giving me the opportunity to release it. Do this. Your relationships will revive, and they will become harmonious, because I have healed so many relationships in my life, and my students are applying it in their life. Their relationships are getting healed, their health is getting better. अभी किसी का बैक हील हो रहा है, किसी का नीज हील हो रहा है. अमेजिंग हीलिंग्स आर हैपनिंग बाय यूजिंग दिस प्रेयर. एंड इफ सपोज करिए कि आप ऑफिस जा रहे हो एंड यू फील कि आपका क्लाइंट के साथ में जो है, ही इज अ डिफिकल्ट क्लाइंट, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
तो उस क्लाइंट का नाम लेके आप खाली ये कर दीजिए आई एम सॉरी, जो भी क्लाइंट का नाम है वो क्लाइंट का नाम ले लीजिए, समझिए कि से केशव, सो आई एम सॉरी केशव, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये हीलिंग करते करते जाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ दैट क्लाइंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस का मूड खराब है, जस्ट बिफोर मीटिंग हिम डू दिस प्रेयर फॉर हिम फॉर 2-3 minutes and you will see the difference. So you can heal any situation in your life, anything in your life. You are going for a job, before going for the interview inside, just do this prayer. If you are going for sales pitch आपको करनी है, तो just who all will be there, तो आप उनको bless करिए, इस तरीके से healing prayer करिए। तो आपकी जो इससे क्या होता है कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, या एंगर है, एंग्जाइटी आ रहा है, या पहले के एक्सपीरियंसेस सामने आ रहे हैं कि पहले ऐसे हुआ था, अभी फिर ऐसे हो गया, तो इट विल ऑल गेट क्लियर्ड, इट विल ऑल गेट क्लियर्ड। एंड जब आपकी एनर्जी क्लियर हो जाती है, आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एज आई सेड कि फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन ऑफ दीज वर्ड्स आर रियली रियली हाई, तो आपकी जब वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो आपके वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। So just apply this. This is the most beautiful healing prayer and it really creates magic in life. So I will again repeat those 4 phrases, magical phrases. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So if you like this video, do like, share and comment. You can join my WhatsApp group, exclusive WhatsApp group, where you will be notified about my videos, about my webinars on basic law of attraction course. And those who are watching me on YouTube, please share, subscribe and hit the bell icon. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.